बात करेंगे पिगमेंट्स के रोल की। लाइट का रोल खत्म हो गया, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अगर हम देखते हैं, फोटो फोटोसिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स किसको कहते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। ये वो सब्सटेंस हैं, विजिबल लाइट को जो एब्जॉर्ब करेंगे, इसको हम कहेंगे इस कार्ड पिगमेंट्स। इनको हम कहते हैं पिगमेंट्स। जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। अब देखेंगे जो सोर्स ऑफ अल्टीमेटिव सोर्स ऑफ लाइट है वो तो है सन। हमें पता है कि जो सन है वो अल्टीमेटिव सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट जैसे ही किसी मैटर पे गिरती है, ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मैटर पे आके गिरेगी, तो अब यहाँ पे क्या होगा? या तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, या तो ये ट्रांसमिट होगी। ये यहाँ क्या होगी? या तो ये ट्रांसमिट होगी, ठीक है, या तो ये क्या होगी? लाइट लाइट एब्जॉर्ब होगी, या तो ये एब्जॉर्ब होगी। तीन कंडीशन है जब किसी मैटर पे जब लाइट फ्लैश होती है, आके गिरती है, तो ये लाइट यहाँ ट्रांसमिट होगी, या रिफ्लेक्ट होगी, या ये एब्जॉर्ब होगी। तो हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं, इस पिगमेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अगर फोटोसिंथेसिस में हम पिगमेंट्स की बात करें तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। पिगमेंट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट में। तो पिगमेंट की जब हम बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के अंदर दो जरूरी पिगमेंट हैं, अहम पिगमेंट्स हैं। देयर आर टू पिगमेंट्स देयर आर टू पिगमेंट्स which are important in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये जो दो पिगमेंट्स हैं, इनकी बड़ी अहमियत है। ये जो दो पिगमेंट है, एक हमारे पास है क्लोरोफिल, एक हमारे पास क्लोरोफिल है, और जो दूसरा है हमारे पास पिगमेंट्स, वो है कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल, ये हमारे पास इंतहाई ज़रूरी पिगमेंट्स हैं जो कि हमें फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। अब अगर हम इस क्लोरोफिल को देखते हैं तो क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स हमें नजर आती हैं। जैसे हमें क्लोरोफिल ए नजर आता है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, और क्लोरोफिल ई है। ये जो क्लोरोफिल, ये वाले क्लोरोफिल जो सी डी हैं, ये तो हमें एल्गी में मिलते हैं, एल्गी में नजर आते हैं। बाकी ये जो दो हैं, ये दो हमें प्लांट्स में नजर आते हैं, प्लांट्स में भी आते हैं, और हमें एल्गी में भी नजर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफिल की बात करेंगे, और क्लोरोफिल में हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की, इन दो क्लोरोफिल्स की हम बात करेंगे। इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला भी देखेंगे, और इसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे। जब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, पहले हम इनको देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैरोटीनॉइड्स को। क्लोरोफिल ए जो है, इसका फार्मूला आपने याद करना है। इसमें कार्बन 55 होते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल बी है, इसके अंदर भी कार्बन जो है 55 होते हैं। और हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए के अंदर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 72 होते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 5 होते हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं, और एक इसके अंदर मैग्नीशियम होती है। ये आपने फार्मूला याद कर देना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे हमें जो डिफरेंस नजर आता है,
यहाँ पे जो डिफरेंस नजर आता है वो डिफरेंस नजर आता है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है। बाकी इसके अंदर नाइट्रोजन भी 4 होते हैं और जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम सेंटर में 1 होता है। जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कम होते हैं, 70 होते हैं, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, 6 होते हैं। तो ये आपने डिफरेंस देख लेना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मॉलिक्यूलर डिफरेंस ये है। अब हम अगर स्ट्रक्चर देखें क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसको हम नीचे करते हैं। स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना है। एज अ केमिस्ट में नहीं बताऊंगा, मगर एज अ बायोलॉजिस्ट में आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बता देता हूं। अगर हम क्लोरोफिल, अभी हम ए और बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। क्लोरोफिल जो है इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 चीजें होती हैं। एक इसके अंदर हेड होता है, एक इसके अंदर हेड है, और 2 इसके अंदर टेल हैं। देर आर 2 टेल्स। इसके अंदर 2 टेल्स हैं और एक इसके अंदर हेड होता है। इसके अंदर जो हेड है, ये जो हेड है, हेड जो है, हेड फ्लेट होता है। अभी हम मजीद बात करेंगे। स्क्वायर होता है, फ्लेट होता है, और ये स्क्वायर होता है। और ये जो हेड है, ये हेड पोलर है, यानी कि ये जो हेड है ये हेड हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। और ये जो हेड है, ये हेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्बिंग लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। और अगर हम देखेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को, जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल का ऑर्गेनल है, और इसके अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ स्टेक पोर्शन होते हैं और एक नॉन स्टेक पोर्शन होता है। ये जो स्टेक पोर्शन है जिसको हम ग्रेनम कह रहे हैं, अगर इस ग्रेनम को हम बाहर निकालें और इस ग्रेनम की इस वॉल को हम फोकस करें, सॉरी मेम्ब्रेन को फोकस करें, तो ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। तो यूं इसमें फास्फोलिपिड के बाई लेयर्स होते हैं। ये एक फास्फोलिपिड है और ये दूसरा फास्फोलिपिड हो गया। इसके बिल्कुल यूं जो टेल्स हैं फेस टू फेस होते हैं। तो ये एक बाई लेयर फास्फोलिपिड की ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। और इसमें अगर हम क्लोरोफिल को देखते हैं तो क्लोरोफिल का जो हेड है, हेड हमें यहाँ पे ऊपर नजर आता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और विजिबल पोर्शन होता है। और इसके हम टेल को देखेंगे तो इसके टेल 2 होते हैं। एक लॉन्ग टेल होता है जो कि एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर, और एक जो है शार्ट टेल होता है, ये शार्ट टेल भी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। तो यूं हमें ये हेड नजर आ रहा है और ये हमें 2 टेल्स नजर आ रहे हैं। तो हमने बात की होता है, स्क्वायर होता है, हाइड्रोफिलिक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो, सॉरी हेड, हेड की बात कर रहे हैं, टेल की नहीं। हेड जो है फ्लेट है, स्क्वायर है, हाइड्रोफिलिक है, लाइट, लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो अब अगर हम हेड की बात करें तो हेड इज मेड अप ऑफ पोरफायरिन रिंग। ये बना होता है पोरफायरिन रिंग का। और जो पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग विच कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। ये जो पोरफायरिन है, ये जो पोरफायरिन है, ये पोरफायरिन कंसिस्ट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग्स इसके अंदर होती हैं। और ये जो पायरोल रिंग हैं, अभी हम स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, ये जो पायरोल रिंग है इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और इसके अंदर 1 नाइट्रोजन होता है। 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन वाली रिंग है।
और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम कनेक्टेड होता है। अभी हम स्ट्रक्चर में मजीद इसको हम देखते हैं। अगर हम टेल की बात करेंगे तो टेल जो है, दो टेल होते हैं, एक लॉन्ग टेल होता है और दूसरा जो है शॉर्ट टेल होता है। टेल जो है, ये टेल नॉन पोलर है, इट मींस कि ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये वाटर को रिपेल करता है। और इसका काम क्या है? ये एंकरिंग का काम करता है। ये एंकरिंग का काम करता है कि ये इसको संभाल के बैठा है। और ये जो टेल हैं, टेल एम्बेडेड होते हैं, फंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेल हैं, टेल इसके अंदर फंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर आपको कुछ यूं नजर आएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि बीच में, इसके बिल्कुल सेंटर में, याद रखिएगा, सेंटर में मैग्नीशियम होता है। और ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम 4 पायरोल रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस रिंग का हिस्सा है? पायरोल रिंग का हिस्सा है। 4 पायरोल रिंग जुड़ी होती हैं मैग्नीशियम के साथ। और पायरोल रिंग में से जो बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे याद कीजिएगा, कार्बन नहीं होती, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होती है मैग्नीशियम से। तो अगर हम इन रिंग्स को देखेंगे तो ये जो रिंग है, ये रिंग जो है, ये रिंग्स 4 कार्बन्स की रिंग्स होती हैं। ये एक पायरोल की रिंग हो गई, ये दूसरी पायरोल की रिंग हो गई, नंबर 2 रिंग। नंबर 3 जो रिंग है, नंबर 3 रिंग हमें यहाँ, ये सॉरी नंबर 4 है। और ये जो है, ये नंबर 4 रिंग है। तो यूं ये 4 रिंग्स आपको नजर आ रही हैं। ये रिंग नंबर 1 है, ये रिंग नंबर 2 है, ये रिंग नंबर 3 है, और ये रिंग नंबर 4 है। ये 4 पायरोल की रिंग हैं। ये जो आपको रिंग्स नजर आ रही हैं, ये पायरोल्स की रिंग हैं, पायरोल रिंग्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये जो पायरोल की 4 रिंग्स हैं, ये चारों की चारों रिंग्स मिलके ये बनाती हैं हेड। ये बना रही हैं हेड। यहाँ इसको हम कर रहे हैं पोरफायरिन। ये पोरफायरिन, फायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन रिंग खुद बनी होती है 4 पायरोल रिंग्स की। ये चारों पायरोल रिंग मैग्नीशियम के साथ अटैच होते हैं, मैग्नीशियम के साथ अटैच होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं मैग्नीशियम के साथ। और जो पायरोल रिंग का नाइट्रोजन है, ये मिलके कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा जी, आगे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसके 2 टेल होते हैं। अब देखिए कि ये रिंग 2 है, ये रिंग 1 है, ये रिंग 4 है, ये रिंग 3 है। रिंग 4 के साथ एक लॉन्ग टेल होता है। इसका एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। जो रिंग 4 है, ये रिंग 4 के साथ एक लॉन्ग टेल होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का टेल होता है। यहाँ पे जो आपने बात नोट करनी है वो ये करनी है कि इस लॉन्ग टेल के अंदर कार्बन 20 होते हैं, और हाइड्रोजन जो है 39 हाइड्रोजन होते हैं। ये आपने बात याद करनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसमें 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 20 कार्बन होते हैं और 39 हाइड्रोजन होते हैं। ये यहाँ पे ये लॉन्ग टेल बनता है। एक और यहाँ पे टेल बनता है जो कि रिंग नंबर 3 और रिंग नंबर 4 के बिल्कुल बीच में यहाँ पे टेल बनता है। तो 2 टेल हो गए, एक ये हेड हो गया। अब ये जो हेड की पायरोल रिंग नंबर 2 है, ये जो पायरोल रिंग नंबर 2 है, यहाँ पे रेडिकल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस देखना है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दरमियान के, इनके में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम देखेंगे तो ये रिंग नंबर 2 जो है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आता है CH3, अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आता है तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोफिल ए। अगर यहाँ पे मिथाइल नहीं आता, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है,
तो अब ये बन जाएगा क्लोरोफिल बी। बाकी इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये आपने बात याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिकल ग्रुप रिंग नंबर टू पे अगर अगर मिथाइल ग्रुप आता है तो ये क्लोरोफिल ए होगा। यहाँ पे क्या होगा कि रिंग नंबर, पायरोल की रिंग नंबर याद कीजिएगा, रिंग नंबर 2 पे अगर आर पे अल्डिहाइड ग्रुप आता है तो ये बन जाएगा क्लोरोफिल बी। बाकी इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे क्लोरोफिल जो मेनली एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ये भी आपने बात याद रखनी है कि कौन कौन सी लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और कौन कौन सी लाइट को क्लोरोफिल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो क्लोरोफिल की अगर हम एब्जॉर्प्शन देखें, जनरली हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये आपने लास्ट चीज नोट करनी है कि क्लोरोफिल कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है किसको? वायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? रेड को। ये चार जो लाइट के कलर्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये चार जो लाइट के कलर हैं किस पोर्शन से स्पेक्ट्रम से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं विजिबल पोर्शन से। जो विजिबल पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वहां से ये चारों कलर आ रहे हैं। और किसको रिफ्लेक्ट करता है या लीस्ट एब्जॉर्ब करता है? या हम वर्ड यहाँ पे यूज करें, अच्छा 10 मिनट रह गए हैं, तो अगर हम लीस्ट एब्जॉर्ब की बात करें, लीस्ट एब्जॉर्प्शन, अगर हम लीस्ट एब्जॉर्प्शन की बात करें, मैसेज किसका है, इसको हम वाकई कह रहे हैं ये फाइटोल टेल है और ये मिथाइल ईस्टर है। ये जो है ये मिथाइल ईस्टर टेल है, सही कर रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, ये लीस्ट एब्जॉर्प्शन किस में होती है? लीस्ट एब्जॉर्प्शन कौन से कलर हैं? ग्रीन, येलो एंड इंडिगो। तो यहाँ पे तीन कलर आ रहे हैं, एक ग्रीन है, एक ग्रीन कलर आ रहा है, दूसरा जो है वो येलो कलर आ रहा है, और तीसरा जो है इंडिगो आ रहा है। जो ये तीन कलर हैं ये जो है लीस्ट एब्जॉर्ब होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, तभी पत्तों का कलर जो है ग्रीन नजर हमें आता है। तो इंशाल्लाह कल जो है हम आगे जो है इसमें जो कुछ रह रहा है उसको हम देखेंगे। क्लोरोफिल की एक और बात नोट कर लें कि इसमें जो पीक्स बन रही होती हैं, लास्ट हम चीज इसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्लोरोफिल में जो पीक्स बन रही होती हैं, जो यूं रेड जो लाइन पे जो पीक्स बन रही होती हैं, ये डिफरेंट पीक्स होती हैं। ये इन डिफरेंट पीक्स में जो है पीक्स बन रही होती हैं नैनोमीटर्स की लाइट को जिनको एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें 670 आ जाती है, 680 आ जाती है, और 690 वेवलेंथ की लाइट आ जाती है, और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आ जाती है। तो ये एक भी करेक्टर इसका है कि रेड लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं और ये जो पीक्स बन रही होती हैं, तो ये डिफरेंट पीक्स जो हैं बनती हैं। तो क्लोरोफिल बी जो है क्लोरोफिल ए के साथ साथ मौजूद होता है। और आगे कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह कैरोटीनॉइड्स की, और बाकी जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी की, और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है हम कल बात करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप पर्सनल मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।